पहले तो ये मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये 2 सफ़ों का ऑर्डर है। ये मैंने बार बार पढ़ा। इसमें 2 फ्रीजिंग अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट जो है जुल्फ़कार अहमद का है और दूसरा जो है वो सलमान शहबाज का है। बार्कले बैंक का सलमान शहबाज का है और कार्टर रुक ये जो है ये जुल्फ़कार अहमद का है। अच्छा। अब इसमें जो 17 दिसंबर 2019 को इसकी इब्तिदाई हेयरिंग होती है, उसमें 12 महीने के लिए इस अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर 3 महीने के लिए किया जाता है, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए किया जाता है, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए किया जाता है और अल्टीमेटली 5वीं हेयरिंग में वो इस अकाउंट को NCA जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है UK की, जिस तरह हमारी FIA है उनकी NC है, उसके कहने पे कि जनाब कोई सफिशिएंट चीज़ें नहीं मिली तो लिहाजा इसको आप डीफ्रीज कर दें और वो अच्छा। इसको अनफ्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें सलमान शहबाज है और उसमें जुल्फ़कार अहमद है। उन दोनों का एक एक अकाउंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। अब इसके साथ नून लीग वाले जो है वो एक और पेपर देखे, नहीं जी वहाँ पर तो शहबाज शरीफ जो है उसकी एक एक पैनी एक एक रुपये की छानबीन की गई, तहकीकात की गई और उनके बारे में भी कोई चीज़ सामने नहीं आई और सलमान शहबाज जो है वो भी छूट गए। अच्छा। अब ये NCA को जो रिपोर्ट है ये भी मेरे सामने है। अब NCA की जो रिपोर्ट है इसमें जो जिक्र हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनाब एक फ्लैट है शहबाज शरीफ साहब का जो कि 30 अपर बार्कले स्ट्रीट लंदन वहाँ पर मौजूद है, जो उन्होंने ख़रीदा है 59,993 पाउंड का, 59,993 पाउंड्स का। उस पे जो NCA है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी सॉरी, वो उसकी तहकीकात करती है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन थी ठीक थी गलत थी और इस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ पर उनके खिलाफ गई। अच्छा। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है, महदूद है। उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो घर खरीदा गया है इसके पैसे कहाँ से आए हैं और दूसरी चीज़ जो है हमजा शहबाज सलमान शहबाज के अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे जो है ये मेरी फैमिली ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो वो इन 2 चीज़ों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई कि उसमें इनको क्लीन चिट दे दी नहीं दी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्टार्ट हुई 15 मई 2020 को। अब नून लीग वाले कहते हैं देखिए जी लंदन में हमने तो अपने आप को क्लियर कर, हमने तो कह दिया कि जनाब आप हमारी हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करें। अब ये एक शहबाज शरीफ का लेटर है। शहबाज शरीफ साहब अपने एक लेटर में जनाब वो ये लिख रहे हैं कि जनाब कि ये जो मेरे फ्लैट के ख़िलाफ़ जो कि 30 अपर बार्कले स्ट्रीट में है, इसमें जो इंक्वायरी हो रही है तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरी कंपनी है वहाँ पर वो फुली कोऑपरेट करे वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके साथ। ये भी लेटर जो है इसमें शहबाज शरीफ साहब के साइन पड़े हुए हैं। अब सामा साहब आ जाते हैं पाकिस्तान में। सही। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी चल रही है नैब की, एक चल रही है FIA की जो इंक्वायरी चल रही है उसमें 56,000 ट्रांजैक्शंस हैं, उनके 57 अकाउंट हैं। उन 57 अकाउंट जो हैं वो उनके मुलाजमीन के नाम हैं और उनमें उनकी 56,000 ट्रांजैक्शंस की गई हैं पाकिस्तान से लंदन। उनमें जो मुलाजमीन है उसमें ये एक MCB है। MCB के ज़रिए से 8.4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है पिछले 10 सालों में। टोटल ट्रांजैक्शन जो है ये जो 56,000 ट्रांजैक्शन है ये टोटल ट्रांजैक्शन जो है ये 25 अरब रुपए की हुई हैं, जिनमें से MCB के ज़रिए से 8.4 बिलियन की हुई हैं। बाकी जो अकाउंट है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अच्छा। इसमें 26 जो लोग हैं मुख्तलिफ बैंकों के वो उनके 164 के ये बयानात करवा रहे हैं, जिनमें से 6 के इन्होंने बयानात करवाए। जब ये 6 के बयानात करवाए तो मीनवाइल पता चला कि MCB की जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपने मुलाजमीन को प्रेशराइज कर रही है और उनसे कह रही है कि वही स्टेटमेंट देना है जो कि मैनेजमेंट उनसे चाह रही है, जिस पर FIA ने उनके जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे सोरी साहब और एक FIA के थे शायद नदीम अजहर साहब, उन दोनों एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा भाग गया। अब उसके बाद उससे पहले 164 के 6 के बयानात हो चुके थे, लेकिन चूंकि उनको जब ये पता चला कि ये सारे लोग अंडर प्रेशर थे तो अब वो बयानात दोबारा करवाना चाह रहे हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि ये जो केस है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा, ये अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, वो अलग, ये वो एक अलग चीज़ है, वो स्पेसिफिक है। एक स्पेसिफिक ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है, उस फ्लैट की पेमेंट जो की गई है वो क्या वो ट्रांसपेरेंट थी, क्या उसमें कोई दो नंबरी तो नहीं थी। दूसरी जो सलमान शहबाज है उसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, उस अकाउंट में जो पैसे उनसे पूछा गया ये कहाँ से आए, उन्होंने कहा जी मुझे मेरी फैमिली ने गिफ्ट की है, जो कि ये हमेशा कहते हैं। अब उसकी एक हुई, और तीसरा जो था उनके कुछ दो ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो उनको मशकूक लगी NCA को, उस पर उन्होंने कोर्ट के जरिए से वो अकाउंट फ्रीज करवा दिए, और अल्टीमेटली 2 दिसंबर 2019 से आज ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सारा कुछ किया था, ये पाकिस्तान के कहने पे सारा कुछ हुआ था, और पाकिस्तान की ये नहर की तरफ से कहा गया था। जो तो सलमान शहबाज के अकाउंट हैं जिनको फ्रीज किया गया था वो NCA ने खुद किया था। अच्छा, उनको लगा था कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उसके बाद जो शहबाज शरीफ वाला जो घर का मामला है उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट वैसे गुलाम साहब यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने ये फ्लैट जो है ये दिखाया होगा अपने रिटर्न्स में, पाकिस्तान में ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ते रहे हैं, एक एक चीज़ उन्होंने एक एक पाई का हिसाब यहाँ पर रखा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त फ्लैट है और ये 59,000 पाउंड से ज़्यादा का उन्होंने खरीदा और बताया ना हो। दूसरा ये कि क्या इसमें ये भी देखा जाता है कि जी क्राइम का है, क्योंकि बाहर से जब पाकिस्तान में कोई पैसा आ रहा है तो हम देखेंगे हमारे कवानीन की पासदारी हो रही है, वहां पर उसने किस तरह से कमाया है ये तो पाकिस्तानी हुकाम जाकर नहीं देखेंगे, वो सिर्फ कहेंगे जी एक परफॉर्म होगा जी किस तरह आया, हाँ जी ये मैंने वहां से कमाया और ये आ गया बस ठीक है। तो क्या वहां भी बरताने में ये है, या वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि यहाँ कोई करप्शन तो नहीं, करप्शन का तो पैसा नहीं है यहाँ कोई तो नहीं, उन्होंने सिर्फ देखा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की गई, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ये जो पैसा लाया जा रहा है ये लीगल चैनल से लाया गया नहीं लाया गया, अगर लीगल चैनल से आया तो फिर तो नहीं। तो क्या हो रहा है इस पे गुलाम साहब? ये बाबर साहब को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि पूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आए हैं। हम मीडिया में तो सब कुछ चल रहा है कि जी 20 साल का सारा जनाब क्लियर कर दिया बरतानिया ने, पूरे शरीफ खानदान जो बरतानिया में बिल्कुल क्लियर है, उनका तो बयानिया ये बन गया है। देखिए, एक तो जो बैंक सिस्टम है यूके का वो इंटीग्रेटेड है, और अगर आप एक नाम वहाँ डालेंगे जितने उसके अकाउंट्स या उनकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो वहाँ पे जो नेशनल क्राइम एजेंसी है या वहाँ का कोई और ऐसा अदारा है वो सारी ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट की छतरी के नीचे आ जाएंगी। ये दूसरी मर्तबा हो रहा है कि हुकूमत को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा है। एक तो पहले एक इल्ज़ाम लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि यूके एड के पैसे थे, ज़लज़ले का माल था, शहबाज शरीफ साहब खा गए और फिर ये हुआ और वो हुआ। वो बाद में आपके सामने रिपोर्ट्स आ गई, उनकी जानब से बता दिया गया कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है। उस कंपनी ने भी कह दिया, उस NGO ने भी कह दिया कि ये पैसे कहीं पे खुर्द-बुर्द नहीं हुए और जहाँ पे गए थे वहाँ लगाए गए हैं, और इसका इतना वावेला किया गया था जिसकी इंतहा नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज ये फ़ैसला जो ये 10 तारीख का है वो ज़लज़ला का था, ये क्या वहाँ 100 मोटो पावर्स हैं नेशनल क्राइम एजेंसी के पास कि वो जिसका मर्ज़ी केस उठाएं और उठा के उसके जो अकाउंट्स हैं वो उसको फ्रीज़ कर दें और उसको कह दें कि जी आपका जो अकाउंट है वो हम नहीं आगे चलने देंगे। वहाँ तो दुनिया भर के अकाउंट्स हैं, तो उनको एक उनके पास 100 मोटो पावर्स नहीं है। उनको रिक्वेस्ट की गई थी और ये रिक्वेस्ट एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से की गई थी। और आज मैंने सवाल भी पूछा था शहजाद अकबर साहब से, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने एक रिक्वेस्ट दी थी उनको और उसके साथ हमने डॉक्यूमेंटेशन भी दी थी। मांगा उन्होंने सलमान शहबाज साहब के हवाले से था, इन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से भी जो कुछ था सारा दे दिया। उस सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद 2 हरफी ऑर्डर है जिसमें लिखा गया है कि अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स आर सेट असाइड, ठीक, ख़त्म। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि नो ऑर्डर टू कॉस्ट, कि इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं किया जाता। और वहाँ अगर लिटिगेशन इस तरह की हो जो फ्रिवलस हो, जिसमें से ज़ाया हो वक्त किसी भी क्राइम एजेंसी का या किसी अदारे का या पुलिस का या किसी डिपार्टमेंट का, तो उसको जुर्माना भी किया जाता है। तो इसमें किसी के ऊपर जो है वो कोई कॉस्ट जो है वो नहीं डाली गई। तो ये 2 चीज़ें देखें, आप जब बयानियाँ दे रहे होते हैं, आप बैठ रहे होते हैं, एक एहतसाब की बहुत बड़ी जो मीनार पाकिस्तान है वो खड़ा किया गया था शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।